नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्हाटी में मिले युवक की लाश, हत्या की आशंका, पुलिस जुटी जांच में। 5 नवंबर को बिलासपुर में मनाया जाएगा राज्योत्सव। कलेक्टर एसपी ने तैयारियों का किया अवलोकन, छठ घाट में भी जाकर देखी पूजा की तैयारी। ग्राहक की शिकायत पर महेश स्वीट्स में एक बार फिर से खाद्य विभाग ने मारा छापा। मिठाइयों के लिए गए सैंपल, पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। और भाजपा में संगठन के चुनाव को लेकर दी गई नेताओं को जिम्मेदारी, जल्द से जल्द चुनाव कराने के दिए गए निर्देश। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिल्हाटी की गौठान के समीप एक युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही विभाग के आला अफसर मौके पर पहुंचे। शव की पहचान टीकाराम केवट के रूप में हुई है, जो कि ग्राम मोतीपुर कसडोल का रहने वाला है। आपको बता दें कि मृतक के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान है, जैसे किसी ने युवक को किसी पत्थर से कुचलकर मारा है। लाश के पास खून के धब्बे भी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। घटनास्थल से एक बाइक CG04HN 9264 खड़ी मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। शरीर पर गंभीर चोट के निशान होने की वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। थाना पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिल्हाटी में एक सुबह ही अज्ञात शव मिलने की सूचना आई थी। मौके पर आने पर शव के पास एक बाइक मिली, जिससे उसकी पहचान टीकाराम केवट, जो कि ग्राम मोतीपुर थाना कसडोल का रहने वाला ज्ञात हुआ है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान है। वर्तमान में यहाँ पर FSL टीम और डॉग स्क्वाड बुला लिया गया है एवं मृतक के मृत्यु के कारणों की पूरी जाँच की जा रही है। इधर बिलासपुर पुलिस लगातार अशांति फैलाने वालों पर कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में सिरगिट्टी पुलिस ने दीपावली के मौके पर हुड़दंग मचाने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 7 बदमाशों को पकड़ा है। ये सभी युवक अशांति फैला रहे थे, जिसे सिरगिट्टी पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यवाही की है। इन आरोपियों में अरुण साहू, केशव यादव, प्रेम साहू, राजेश साहू, प्रेम साहू, अंकित साहू और सूरज साहू शामिल हैं। अभी सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 7 बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। इन लोगों के द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाई जा रही थी और उपद्रव मचाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन कर इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और उन्हें जेल भेजा गया, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। थाना सकरी अंतर्गत एक बच्ची को बारूद से झुलसने पर गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि झुलसी बच्ची को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराए जाने के बाद जब चिकित्सकों द्वारा इलाज में कोताही बरती गई, तब मामला सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति के संज्ञान में लाया गया और उन्होंने तत्काल बच्ची को बर्न वार्ड में भर्ती कराकर बेहतर से बेहतर इलाज करने चिकित्सकों को निर्देशित किया। सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया कि उसलापुर निवासी 12 वर्षीय बच्ची प्रियांशी टंडन, जो कि पटाखों के बारूद को इकट्ठा करके चला रही थी, तभी अचानक बारूद से उठे आग की लपटों से बच्ची का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया, जिससे उसके परिजन इलाज के लिए सिम्स लेकर पहुंचे, जहां बच्ची को सिम्स के बर्न वार्ड में भर्ती करके बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सेवा प्रदान की जा रही है। मामले में सकरी पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। बम को लेके चला गया, मसाला मार उसको चेहरा झुलस गया। कैसे हुआ? घटना कैसे हुआ? मसाला में, पटाखा वाला मसाला में वो माचिस मार के चेहरा में पूरा झमा गया उसका। क्या नाम है बच्चे का? प्रियांशी टंडन। और पिताजी का? राजेश टंडन। कितना साल है वो? कितना उम्र है बच्चे का? उसका 10-12 साल का है। तो ये कैसे झुलस गई? वो बम फटाखा का मसाला रहता है नहीं। कहाँ से ली हो? नहीं, वो लिया नहीं है, वो पाया हुआ था कहीं पे। वो मसाला को ना माचिस मार के कागज में हमारा माचिस पे झुलस गया। अपना नाम बता दो, कहाँ रहते हो? राजेश टंडन, मतलब हर बीच के नीचे।
कि कै बजे घटना है? 6 बजे सवेरे डॉक्टर लोग पहले वंदना में ले गए थे, वहाँ 3200 रुपये बोला ना, तो यहाँ पे लेके आए, वहाँ भी 5000 रुपये दे के आए कहाँ? वंदना हॉस्पिटल। मेरे संज्ञान में लाया गया कि एक बच्ची प्रियांशी टंडन 10 या 12 साल की है, उनका फेस झुलसने का फटाके से आया है। तत्परतापूर्वक जो वार्ड की सिस्टर है उसे निर्देशित किया गया है कि समस्त आवश्यक उपचार उपलब्ध कराए जाएं, और उसके बाद अभी एक और उसके तत्काल के बाद 90% बर्न का केस आया है। तो अभी कुछ तो ठंड की आमद है तो लोग सिगड़ी और ये यूज़ करते हैं या अलाव जलाते हैं, वो भी एक स्थिति बनेगी। प्लस अभी त्यौहार का समय चल ही रहा है, तो थोड़ी सी भी अगर असावधानीवश पटाखे चलाने से आँख, स्किन या जो फेस का एरिया है या हाथ, उंगलियां, ये बर्न के घटनाएं लगातार आ रही हैं। अपेक्षाकृत लोगों को जागरूक करके कमी आई है, लेकिन छुटपुट घटनाएं तो आती ही रहती हैं। बर्न वार्ड में पूरी व्यवस्था है IV फ्लूइड की, सिल्वर सल्फर डाइजिन जो भी क्रीम लगाने की और अन्य सुविधाएं और उनके ड्रेसिंग की, और बहुत मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में भी भव्य रूप से स्थापना दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने निर्माण के शानदार 24 वर्ष पूर्ण कर गौरवशाली 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक गौरव का पल है। बिलासपुर पुलिस मैदान में अलग अलग 40 से अधिक विभागों के इंस्टॉल के अलावा भव्य रूप से स्टेज तैयार किया जा रहा है। रविवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने कलेक्टर अवनीश शरण, SP रजनीश सिंह, निगम कमिश्नर अमित कुमार, SDM, SP, CSP, RI और थानेदार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दी कि 5 नवंबर को बिलासपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान विभिन्न भव्य प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जहां देश प्रदेश से कलाकारों के साथ अतिथि भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा यहां मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी CM अरुण साव, नगर विधायक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, तखतपुर विधायक धर्मजीत कौशिक सहित और भी नेतागण और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ शहरवासी भी शामिल रहेंगे। इतने बड़े आयोजन के दौरान प्रवेश से लेकर बाहर जाने वाले रास्ते और खासकर ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरह से व्यवस्थित रखा जाए, इस पर यहां विचार किया गया है। इधर कलेक्टर अवनीश शरण, SP रजनीश सिंह और निगम आयुक्त अमित सिंह ने अरपा नदी के किनारे बने छठ घाट का दौरा कर छठ पूजा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर की जा रही तैयारियों को भी देखा। छठ पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर आयोजन की रूपरेखा समझी। उन्होंने पुलिस, नगर निगम और अन्य संबंधित अधिकारियों को बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आयोजकों के अनुसार छठ पूजा के अवसर पर लगभग 50,000 श्रद्धालु घाट पर पूजा के लिए जुटते हैं। कलेक्टर ने घाट स्थल पर CCTV से निगरानी सहित अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवा भी मौके पर तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। 5 नवंबर को नहाए खाए से व्रत प्रारंभ होगा और 6 नवंबर को व्रती अपने अपने घरों में खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। 7 नवंबर को छठ माता की पूजा करते हुए भगवान सूर्य को संध्या का अर्घ देंगे। वहीं 8 नवंबर को प्रातः उगते सूरज को अर्घ देकर व्रती अपना व्रत पूरा करेंगे। कलेक्टर व SP ने जीवनदायिनी अरपा को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ रखने के साथ ही पूजा का कोई भी सामान जिसमें प्लास्टिक या कचरा हो उसे प्रवाहित न करने की अपील की है। इस अवसर पर छठ पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष VN झा, प्रवीण झा, अभय नारायण रॉय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 5 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है और बिलासपुर ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ पे छठ घाट है जो कि कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा परमानेंट छठ घाट है और पाटलिपुत्रा विकास मंच है, उनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है। आज प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा यहाँ पे बैठक ली गई है
और जो भी आवश्यक व्यवस्था है उसको हम लोग करेंगे। उसके लिए संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी अगर देखें तो 7 नवंबर को शासकीय अवकाश की घोषणा की है, तो उसको लेकर और अधिक लोगों में उत्साह है। मुझे लगता है कि छठ का त्यौहार जो है हर वर्ष की तरह इस बार भी अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। थैंक यू। इधर 3 दिवसीय काली पूजा का समापन हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार को मां काली की प्रतिमा का विसर्जन करने भक्त विसर्जन स्थल पहुंचते रहे। हर साल दीपावली में बंगाली समाज के द्वारा मां काली की प्रतिमा शहर के अलग अलग स्थानों पर विराजित की जाती है। 3 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसी प्रथा है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दिन मां धरती पर आती है और भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। माता की आराधना करने के बाद अब माता भक्तों से विदा ले रही है। पिछले कुछ समय में बिलासपुर में काली पूजा की धूम देखी जा रही है। जगह जगह विराजमान मां काली की पूजा अर्चना कर भक्ति माता की आराधना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महेश स्वीट्स में एक बार फिर से खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए होटल से कई मिठाइयों के सैंपल कलेक्ट किए हैं। दरअसल 2 दिन पहले ग्राहक ने महेश स्वीट्स के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में शिकायत दर्ज कराई कि ग्राहक ने बताया कि महेश स्वीट्स से खरीदी गई मिठाइयों से कीड़े निकले थे, जिसके बाद विभाग एक्शन में आया। तारबहार के रहने वाले विशाल शर्मा ने महेश स्वीट्स से 1 किलो रसमलाई, 1 किलो रसगुल्ला और 1 किलो काजू कतली खरीदी थी। दीपावली पूजा के बाद जब मिठाई के डब्बे खोले गए तो रसमलाई में कीड़े मौजूद थे। विशाल ने इसकी जानकारी महेश स्वीट के संचालक को दी, जिस पर संचालक की ओर से जवाब आया कि हर मिठाई जांच के बाद ही ग्राहकों को दी जाती है। इस जवाब से असंतुष्ट विशाल ने पूरे मामले की शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स अकाउंट के जरिए खाद्य विभाग से की थी। महेश स्वीट्स पर इससे पहले भी मर्तबा घटिया स्तर की मिठाइयों और मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर कार्यवाही हो चुकी है। कुछ समय पहले दुकान में पनीर पेपर में लिपटे हुए मिले थे, जिसके बाद दुकान पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। आपके यहाँ कल ले गए थे, रसमलाई खराब है। पाठक जी कहाँ बैठते हैं? खराब है, सुन के देखो। वापस आप कैसा सामान वो पहले तो मिल गया होगा, पहले का मिल होगा। दिवाली के पाठक जी है, पाठक जी 2 बजे बाद आएंगे। फोन तो बंद बता रहे हैं। 2 बजे बाद ही खुलते हैं। रसगुल्ला भी वही है, पूरा है, पूरा। एक बार देख के आप लोगों को देना चाहिए। आप लोग का लेके जा रहा है। मुस्लिम समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन के द्वारा पिछले 10 वर्षों से मिशन तालीम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को बिलासपुर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में होनहार बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर रेलवे जोनल के सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद साकिब रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिवक्ता फौजिया मिर्जा, बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार इरशाद अली ने शिरकत की। इस मौके पर अतिथियों ने प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर ये आयोजन उन बच्चों के लिए बेहद मददगार साबित होगा जो शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक समस्या उनके सामने बाधा बन रही है। संस्था के द्वारा किए जा रहे इन प्रयास से बच्चों को तालीम हासिल करने में काफी सहायता होगी। उन्होंने आयोजन को अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह से प्रोत्साहन देने की बात कही। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना है, जिससे वे शिक्षा से जुड़े और अपने भविष्य को उज्जवल करने की दिशा में आगे बढ़ सके। हो रहा है ये छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन जो है वो एजुकेशन पे आज हमारे ज़रूरतमंद बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं,
जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, हुनर है, टैलेंट है और पैसे की कमी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूली तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज की तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, उनके लिए ये फाउंडेशन काम कर रहा है और पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। आज 10वां साल का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आपके सामने जो हो रहा है, ये उन गरीबों की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करके उन बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करना है, ताकि ये बच्चे आने वाले कल में अपने माँ बाप का, अपने देश का, भारत देश का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें और अपने देश के काम आए, अपने घर वालों को कुछ काम आए। इनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, ये डॉक्टर बनेंगे। ये छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन के ज़हर एहतमाम कौम के होनहार बच्चों के हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही कौम के ऐसे कुछ बच्चे हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते या कहीं वो चाहते हैं कि हायर स्टडीज़ करें, उनके लिए उनके पास फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ऐसे बच्चों का भी आज हम मदद करेंगे स्कॉलरशिप देकर। फाउंडेशन की जानिब से आज यहाँ पर होनहार बच्चों को सर्टिफिकेट एवं मेडल प्रदान किया जा रहा है एवं जो बच्चे फीस अदा नहीं कर पाते हैं उनकी फीस के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ज़कात फाउंडेशन की जानिब से। कितने छात्रों को दी जा रही है? ये लगभग सर्टिफिकेट और मेडल 150 बच्चे हैं और छात्रवृत्ति के लिए लगभग 60 बच्चे हैं। क्यों आप लोगों को लगा कि ये कार्यक्रम करना चाहिए? कौम का जो पिछड़ापन है और आगे बढ़ नहीं पाने के कारण ये सोचा गया कि इस तरीके से बच्चों को हौसला अफजाई करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, जिसके बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। यही नहीं, श्री कृष्ण ने स्वर्ग के राजा इंद्र को उनकी गलती का एहसास भी कराया। भगवान की इस लीला की याद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनिवार शाम सनीचरी पड़ाव वाल्मीकि चौक में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान समाज के युवकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्वाला, यादव समाज और श्री कृष्ण भक्त एकत्रित होकर अपने इष्ट देव श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना भी की। गौ माता की साज सज्जा करके गौ पूजन, गोबर पूजन भी किया गया। चौक से शोभा यात्रा भी निकाली गई। हर्षोल्लास तथा धूमधाम से नगर भ्रमण करते हुए श्री खाटू श्याम मंदिर में जाकर इसका समापन हो गया। गौ माता की साज सज्जा के साथ निकली यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। समाज के लोगों ने अपनी कला, संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करते हुए बैंड बाजे के साथ नगर भ्रमण किया। आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता को बनाए हुए भगवान श्री कृष्ण जी के कृपा से यह समाज निरंतर हर वर्ष की तरह गोवर्धन पूजा का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये बिलासपुर में एक अलग ही ऐसा पर्व देखने को हर वर्ष गोवर्धन पूजा के पर्व में ही मिलता है। ये बिलासपुर के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है। आप सभी को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्वाला समाज को हार्दिक हार्दिक बधाई। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सितंबर महीने से भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू की थी। इसके बाद से लगातार पार्टी में संगठन चुनाव को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, लिहाजा जल्द ही भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। इससे प्रदेशों के संगठन में बदलाव का आधार देखने को मिलेगा। इसके मद्देनजर अब छत्तीसगढ़ में भी संगठन चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रदेश के साथ साथ जिला स्तर पर भी संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी और चुनाव सहयोगियों की नियुक्ति की जा चुकी है। बिलासपुर जिले के सभी मंडलों में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करने के बाद 5 नवंबर तक सभी मंडलों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
सदस्यता अभियान के बाद अब मंडलों में पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद नगर निगम और पंचायत के चुनाव संपन्न होने हैं, जिसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी तेजी से इस दिशा में काम कर रही है, जिससे संगठन में जोश के साथ ही कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, राजनीतिक दल है और संगठन के कार्यकर्ताओं की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन और उनके दिखाए हुए रास्तों पर भारतीय जनता पार्टी आज उच्च शिखर पर, परम वैभव के शिखर पर पहुंची है। संगठन चुनावी जो प्रक्रिया है पार्टी के अंतर्गत की प्रक्रिया है और विगत 2 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी की सामान्य सदस्यता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा कराई गई और सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय से लेकर प्रादेशिक से लेकर जिला, मंडल, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी सामान्य सदस्यता रिन्यूअल हुई। नए सदस्यों की बहुत सारे नए सदस्य स्वयं भी जुड़े और पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कर्मठता, लगन और मेहनत के साथ नए सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जोड़ा भी। इसके उपरांत जो पार्टी की सक्रिय सदस्यता होती है, जो एक अहम भूमिका होती है, सक्रिय सदस्यता वह व्यक्ति बन सकता है जो पार्टी में निरंतर रूप से संगठन के कार्यों में, पक्ष विपक्ष के सभी कार्यक्रमों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। वह व्यक्ति पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बनता है जिसकी सदस्यता ऑनलाइन न होकर ऑफलाइन होती है। यह सक्रिय सदस्यता भी प्रारंभ हो चुकी है और अंतिम चरण पर है। इसके उपरांत जो संगठन का बदलाव होना है, संगठन की चुनाव की जो एक प्रक्रिया है, उसके सामान्य सदस्यता की पंजीकृत बुक है, रजिस्टर है, सक्रिय सदस्यता की लिस्टें हैं, ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद जो है इस प्रक्रिया में संगठन में बदलाव और संगठन का चुनाव सबकी सहमति से होगा। इसकी अंतिम तिथि 5 नवंबर तक की दी गई है और संभवतः तय सीमा और तय तारीख के अंतर्गत संगठन में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक और जिला, मंडल स्तर तक के बदलाव होंगे और सबकी सहमति से होंगे और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके दिशा निर्देश पर यह कार्य सतत रूप से चलता रहेगा। गौरा गौरी विसर्जन के दौरान भीड़ भाड़ के बीच चाकू दिखाकर लोगों को डराने वाले आरोपी को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए बिलासपुर पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है। इसी कड़ी में सिरगिट्टी पुलिस द्वारा सरप्राइज चेकिंग के दौरान मरीमाई मंदिर के पास एक व्यक्ति को पकड़ा जो हाथ में धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। पुलिस ने आरोपी जोगेंद्र यादव को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चाकू जब्त कर आगे की कार्यवाही के लिए उसे जेल भेज दिया है। सिरगिट्टी थाना में गौरी गौरजा विसर्जन के दौरान एक सरप्राइज पुलिस के द्वारा एक सरप्राइज चेकिंग की गई जिसमें कि एक व्यक्ति पास चाकू मिला जिस पर उसके खिलाफ विधिवत आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड में भेजा गया। पुलिस द्वारा लगातार ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में ऐसे सरप्राइज चेकिंग की जा रही है जहाँ पर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है, जहाँ पर इस तरह के लड़के कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसी जगह को चिन्हांकित कर पुलिस द्वारा लगातार दबिश देकर सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। इसी में इसी क्रम में पुलिस को मरीमाई मंदिर के पास चेकिंग के दौरान यह चाकू मिला। दीपों के उत्सव का पर्व दीपावली भाई दूज के साथ रविवार को समाप्त हो गया। 5 दिवसीय इस पर्व के अंतिम दिन देश भर में भाई बहन के स्नेह का पर्व भाई दूज मनाया गया। बिलासपुर में भी इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाते हुए देखा गया। सुबह से ही बहनें भाइयों के घर पहुंचकर मंगल टीका करती रही और अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना करती रही। भाई बहन के अटूट प्रेम और रिश्ते के इस प्रतीक पर्व पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार भी देते हैं। कई उदाहरणों के साथ आज भी रिश्तों की मिठास तब देखने को मिल जाती है जब 87 साल के भाई के घर उनकी बहन मंगल टीका करने के लिए पहुंच जाती है। इस दिन भाई बहन ने मिलकर ये पर्व खुशी खुशी मनाया। ऐसी मान्यता है कि भाई के घर बहन के पहुंचने से भाई की उम्र लंबी होती है और कभी भाई की अकाल मौत नहीं होती है। देखिए बिलासपुर में अलग अलग जगहों पर भाई बहनों ने मिलकर किस तरह से भाई दूज का त्योहार मनाया। मेरी उम्र आज 87 वर्ष चल रही है। मैं हर वर्ष अपनी बहन के यहाँ आता हूँ टीका लगवाने के लिए। आज भाई दूज है,
इसलिए बहन का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उनके पास हर भाई दूज में आता हूँ। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।